अब हम आपको कोरोना पर आज के 4 जरूरी अपडेट बताएंगे। पहला और सबसे जरूरी अपडेट यह है कि देश में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो चुका है। भारत में 108 दिनों के बाद पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 37,379 मामले आए हैं। 25 दिसंबर को यह आंकड़ा लगभग 7,000 था, यानी पिछले 11 दिनों में 500% मामले बढ़ गए हैं। कोरोना से प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,481 मामले मिले हैं, जबकि 3 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। 25 दिसंबर को दिल्ली में सिर्फ 249 मरीज मिले थे, यानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में 2200% का 2200% का उछाल आया है। और खतरे को देखते हुए दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मुंबई में भी 10,000 से ज्यादा मामले एक दिन में मिले हैं। वीकेंड कर्फ्यू की बात करें तो यह कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से लागू है। इसके अलावा सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर अब सभी सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को लागू कर दिया है, जबकि प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ काम करने का निर्देश दिया है। मेट्रो और बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नियम लागू किए गए हैं, उन्हें लोगों की परेशानी की वजह से हटा लिया गया है। अब मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ चलेंगी। हालांकि बिना मास्क के आप मेट्रो और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में यह पाबंदियां ऐसे समय पर लागू हुई हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि दिल्ली में मामले बढ़े जरूर हैं, लेकिन अब भी ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली में 350 मरीज ही ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं और कुल एक्टिव केसेस की संख्या 10,500 है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, 10,500 में से सिर्फ 300-350 लोग ही हैं जिन्हें अस्पताल की मेडिकल सेवाओं की जरूरत पड़ी है। 124 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 7 मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। दिल्ली के अलावा आज से पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लागू हो गया और उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लागू करने पर विचार हो रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 992 मामले मिले हैं। इसके अलावा बिहार में भी 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके अलावा वहां इस दौरान शॉपिंग मॉल, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल, जिम, धार्मिक स्थल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। दूसरा जरूरी अपडेट कि 4 जनवरी तक ओमिक्रॉन भारत के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। अब तक पूरे देश में 1,892 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से भी 766 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ओमिक्रॉन के वास्तविक मामले इससे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का पता कोरोना के RT-PCR टेस्ट से नहीं चलता। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद लेनी पड़ती है। और तीसरा अपडेट भी इसी से जुड़ा है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए देश की पहली किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। सरल शब्दों में कहें तो यह कोरोना की टेस्ट किट है जो यह पता लगाने में सक्षम होगी कि मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुआ है या फिर नहीं। दरअसल कोरोना के सैंपल्स में अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं, जैसे S जीन, ORF-N जीन और RDRP-E जीन। अब समस्या यह है कि ओमिक्रॉन के S जीन में इतने म्यूटेशन यानी बदलाव हो चुके हैं कि जब S जीन टारगेट फेलियर जांच होती है तो ये जीन उसमें पकड़ में ही नहीं आता। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जांच में अगर सैंपल्स में S जीन मिलता है तो मरीज को ओमिक्रॉन है, नहीं मिलता है तो वो ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादा म्यूटेशन होने की वजह से ओमिक्रॉन इस जांच को चकमा दे सकता है और फिर सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना पड़ता है। लेकिन ICMR ने जिस नई टेस्ट किट को मंजूरी दी है उसमें ऐसा नहीं होगा। यह टेस्ट किट ओमिक्रॉन का आसानी से पता लगा देगी। चौथा अपडेट आपको थोड़ा चिंतित कर देगा। अभी तक दुनिया कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को ठीक से समझ नहीं पाई है और इस बीच कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है। फ्रांस में
एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ने 12 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है और इस वेरिएंट को IHU नाम दिया गया है, जो कि फ्रांस के इसी मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिन 12 लोगों में यह वेरिएंट मिला है, उनमें से अधिकतर अफ्रीकी देश कैमरून से फ्रांस आए थे। और चिंता वाली बात यह है कि इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 46 म्यूटेशन हो चुके हैं। म्यूटेशन किसी भी वायरस को कमजोर और खतरनाक बना सकता है, इसलिए फ्रांस में इस बार एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि WHO ने अब तक इस नए वेरिएंट पर आधिकारिक बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। दिल्ली में और दिल्ली सहित पूरे देश में ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोविड का वेरिएंट है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा, तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। यदि पेशेंट को ऑक्सीजन ठीक है, पेशेंट को खाली गले में इन्फेक्शन है, हल्का जो है गले में दर्द है, या पेशेंट को कोई भी लंबी बीमारी नहीं है, तो ज़्यादातर पेशेंट जो है होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाएंगे। उनको घर पे ही ठीक हो सकते हैं। यदि थोड़ा आपको गले में खराश है तो आप स्टीम ले सकते हैं, आप संतुलित भोजन लीजिए। डेल्टा में 10 से 12 दिन में व्यक्ति ठीक होता था, रिकवर होता था, वहीं ओमिक्रॉन में 5 से 7 दिन में RT-PCR नेगेटिव हो जाता है। लक्षण 1 हफ्ते में ठीक हो रहे हैं ज़्यादातर पेशेंट्स। कुछ को छोड़ के, जैसे मैंने बताया कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उसको छोड़ के जो बाकी के लोग हैं वो 5 से 7 दिन में रिकवर हो रहे हैं। यानी कि इन्फेक्शन भी तेज़ी से फैल रहा है, पर इन्फेक्शन ठीक भी तेज़ी से हो रहा है। अगर आप स्ट्रेस फैक्टर होंगे, आप पैनिक होंगे, आपकी बॉडी को रियलाइज़ होता है अरे कुछ बहुत बुरा हो रहा है, सो बॉडी इज़ नॉट एबल टू रिलैक्स। सो आपको सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये वाला वेरिएंट तो बहुत ही अभी तक तो बहुत ही आराम से जा रहा है। कितने लोग जिनको हो रहा है वो 7-8 दिन के अंदर ही दे आर परफेक्टली फिट, उनको सिम्टम्स भी नहीं है। तो हमें बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। पिछली वेव थी जिनके अपने करीबी चले गए थे, तो उनसे हमें समझना पड़ेगा कि सच में बीमारी तो है, कोई हवा में बीमारी नहीं बनाई, बीमारी तो है। सब लोगों ने उस वेव में अपना कोई ना कोई घर वाला ज़रूर किसी की कैजुअलिटी हुई या प्रॉब्लम हुई है। तो हमें, अगर हम अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं इन्फेक्शन दूसरों को फैला सकता हूँ या मैं दूसरों से कैच करके अपने घर में लेके आ सकता हूँ। तो हमें एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट हो सकता है दूसरे की इम्यूनिटी आपसे कम हो, वो उस बीमारी को लेके वो सीरियस हो सकता है। तो हमें दूसरों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि वी हैव टू बी कॉशियस। ये ठीक है, अभी तक हम जो देख रहे हैं वो यही है कि शॉर्ट लास्टिंग फीवर है, जल्दी रिकवरी हो रही है, पर इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हमें अपने प्रिकॉशंस को कंटिन्यू रखना है, हाथ साफ रखने हैं, मास्क पहन के रखना है, दूरी मेंटेन करके रखनी है, वैक्सीनेशन लेना है, एंड जब भी किसी रूम में बैठे तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए रूम का, और लार्ज मीटिंग्स, गैदरिंग्स, पार्टीज, इन सब में नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़रूर मैं मानूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि डेल्टा के मुकाबले इसमें निमोनियाज़ बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि वेव चाहे कितनी भी बड़ी आए इस बार, हॉस्पिटल्स पर वो प्रेशर नहीं होगा जो हमने अप्रैल और मई में देखा था। तो पिछले सदी में भी हमने देखा था जो स्पेनिश फ्लू आया था, वो धीरे धीरे म्यूटेट होके वो भी 2 और मैक्सिमम 3 वेव्स के बाद सेटल होता गया। और अभी जो कॉमन कोल्ड चल रहा है वो यही बताया जाता है कि स्पेनिश फ्लू का ही रेमिनेंट है, उसका ही एक वेरिएंट है जो 100 साल तक चला। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो कोविड का ये नया रेमिनेंट वेरिएंट रह गया ओमिक्रॉन, या इससे आगे जो 1-2 और भी माइल्ड आएंगे, वो अब अगले 100 साल तक उनको और म्यूटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चलते ही रहेंगे एज कॉमन कोल्ड, पूरी दुनिया में हर साल आते रहेंगे।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.